everyone, welcome to Gurudev classes. I hope you are doing well. Okay students, as you know we have completed our chapter number 3rd and today we will continue with chapter 4. This is the chapter name Organization of Data. Let's start. First of all, what do you mean by organization of data? डाटा के ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं? तो डाटा का ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि डाटा को इस तरह से अरेंजमेंट कर देना ताकि उसको आसानी से एनालाइज किया जा सके, उसको आसानी से समझा जा सके, उसी को ही हम बोल देते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. तो organization of the data refers to the arrangement of figures in such a form that comparison may be facilitate and further analysis may be possible. तो organization of data का मतलब होता है कि जो हमारे फिगर्स हैं, जो हमारा डेटा है, उसको इस तरह से अरेंज किया जाए कि उसके अंदर कंपैरिजन संभव हो या फिर हम उसको अच्छे से एनालाइज कर पाएँ. इस तरह से डेटा को अरेंज करना ही ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है. An important method of organization of data is to distribute these into different classes or on the basis of their characteristic. This process is called classification of data. अब इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है ना, इसके अंदर जो भी हमारे पास मटेरियल है उसको हम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं उनके करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग. यानी कि अगर हमने 2 या 3 ग्रुप्स बनाए हैं तो हम उनके बेसिस के अकॉर्डिंग जो करेक्टरिस्टिक है, जो ए करेक्टरिस्टिक है वो ए वाले में ग्रुप में डाल देंगे, जिसमें बी करेक्टरिस्टिक है वो बी वाले ग्रुप में डाल देंगे. यानी कि सिमिलर करेक्टर वालों को हम एक ग्रुप में रखेंगे और डिसिमिलर वालों को हम दूसरे ग्रुप में रखेंगे. तो इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. इसमें डेटा को इस तरह से अरेंज करते हैं कि सारे के सारे जो डेटा है किसी ना किसी कैटेगरी में या किसी ना किसी क्लास में ज़रूर आ जाने चाहिए. नाउ व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? द प्रोसेस बाय विच डेटा इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज और डाइवर्सिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. तो ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम डेटा को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं और ये जो क्लासेस हैं उनकी सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग होती हैं. यानी कि जो सिमिलैरिटीज़ वाली हैं वो एक ग्रुप में आ जाएंगी, जो डिससिमिलैरिटी या डाइवर्स वाली है वो दूसरे वाले में आ जाएंगी. जैसे इससे पता चल जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर क्लासीफाई कर रखा है मेल और फीमेल, यानी कि जो मेल वाला ग्रुप है उसमें सारे मेल को रखा जाएगा, जो फीमेल वाला ग्रुप है उसमें सारे फीमेल को रखा जाएगा. इसी तरह से एजुकेटेड अनएजुकेटेड ये भी हमारे 2 क्लास या 2 ग्रुप हो जाते हैं. रूरल और अर्बन ये भी क्या है, हमारा क्लासिफिकेशन का एक तरीका है. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन. अब क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं, क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है? फर्स्ट वन इज सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस. यानी कि जो भी हमारे डेटा होते हैं ना वो सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि उसको आसानी से अंडरस्टैंड किया जा सके, एक ब्रीफ हमारे सामने एक पिक्चर आ सके उसको, इसीलिए हम इसी का यही ऑब्जेक्टिव है कि इसको हम सिंप्लीफाई करें, डेटा को ब्रीफनेस उसमें आए, तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है. नेक्स्ट इज़ यूटिलिटी. अब जो हमारा डेटा होता है ना, जब हम उसको क्लासीफाई कर लेते हैं, सारे डेटा को ग्रुप में डाल लेते तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, उससे हमें और भी ज़्यादा अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम नहीं होती, आसानी से हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं. कंपेरेबिलिटी. जब भी हम क्लासीफाई कर लेते हैं डेटा को तो वो कंपेरेबल हो सकते हैं, उनको आपस में कंपेयर किया जा सकता है. अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव. जब भी डाटा को हम क्लासीफाई करते हैं तो अट्रैक्टिव बनते हैं, इफेक्टिव बनते हैं, उसको आसानी से अंडरस्टैंड किया जा सकता है. नेक्स्ट, साइंटिफिक अरेंजमेंट एंड मोर रिलायबल. तो जो हमारा क्लासिफिकेशन है ना उसमें हम जो डेटा को है उसको अच्छे से अरेंज करते हैं, सीरियल वाइज लगाते हैं. तो इससे क्या होता है कि वो जो हमारा साइंटिफिक मैनर में डेटा को हम रखते हैं तो इससे रिलायबिलिटी बढ़ती है, देखने में भी अच्छा लगता है, रिलायबल भी हो जाता है. करेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड क्लासिफिकेशन. अब हमें ये देखना है, जब भी हम क्लासीफाई करते हैं ना चीज़ों को, तो वो गुड क्लासिफिकेशन के क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जब भी हम क्लासीफाई करते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ कॉम्प्रीहेंसिवनेस. अब कॉम्प्रीहेंसिवनेस का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास डेटा है ना
उसको हमने इस तरह से ग्रुप्स में डालना है कि हर एक आइटम किसी ना किसी ग्रुप में आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि कोई ना कोई आइटम रह जाए, मीन्स नो आइटम शुड बी लेफ्ट आउट। कोई भी आइटम रहनी नहीं चाहिए, हर एक आइटम को किसी ना किसी ग्रुप में आ जाना चाहिए। देन क्लैरिटी, अब जो भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे ना, एक अच्छा क्लासिफिकेशन वही है जिसमें क्लैरिटी हो, स्पष्टता हो, साफ दिखाई दे रहा हो कि कौन किस ग्रुप में आने वाला है। होमोजिनिटी, अब होमोजिनिटी का मतलब क्या होता है कि जो एक जैसी चीज़ें हैं ना वो एक ही ग्रुप में आए, ठीक है, और जो दूसरी चीज़ें हैं जिनकी करेक्टरिस्टिक एक जैसी हैं वो दूसरे वाले ग्रुप में आए। तो होमोजिनिटी का मतलब है कि ग्रुप के अंदर सिमिलर आइटम ही आने चाहिए। मतलब अगर मान लो ये हमने मेल का ग्रुप बना दिया है या वीमेन का बना दिया, तो इसके अंदर सारी वीमेन आनी चाहिए, कोई भी मेल नहीं आना चाहिए। इसी को बोलते हैं होमोजिनिटी। नेक्स्ट सूटेबिलिटी, अब गुड क्लासिफिकेशन हमारी कौन सी होगी, जो हमारे लिए सूटेबल हो। अब सूटेबल का मतलब क्या है, हमें डेटा को इस तरह से क्लासीफाई करना चाहिए, हमें इस तरह से ग्रुप बनाने चाहिए कि वो सूटेबल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने ग्रुप तो कोई और बना दिया हो और कुछ आइटम ऐसी रह गई हो जो उसमें किसी में आ ही ना रही हो। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी हम क्लासिफिकेशन करें वो सूटेबल होने चाहिए, हमारे डेटा के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने स्टूडेंट्स के वेट और स्टूडेंट्स के वेट के बारे में हमने कुछ डेटा कलेक्ट किया है, तो हम उससे रिलेटेड जो डेटा है ना उसका जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमें उसके वेट से रिलेटेड करना चाहिए, हम उसकी इनकम से रिलेटेड डेटा का ग्रुप नहीं बनाएंगे। इसी तरीके से इलास्टिसिटी या इलास्टिक, जो गुड क्लासिफिकेशन है उसके अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए, यानी कि अगर थोड़ा बहुत चेंज करने की ज़रूरत है टाइम के अकॉर्डिंग तो कहीं ना कहीं वहाँ पर चांस होने चाहिए इलास्टिसिटी के, कि थोड़ी भी अगर उसमें मिसमैच हो रहा है या थोड़ी भी हमारी ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहे हैं तो इलास्टिसिटी एक क्लासिफिकेशन के अंदर होनी चाहिए। नाउ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो कौन कौन से टाइप का हो सकता है। मेनली यहाँ पे 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटी के अकॉर्डिंग किया जाता है इसमें। फिर है हमारा क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, न्यूमेरिकल डेटा के अकॉर्डिंग किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग किया जाता है। और नेक्स्ट वन इज जियोग्राफिकल, यानी कि जियोग्राफी के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। Okay, thank you so much guys, this was all about for today. Keep watching, keep learning. Thank you so much. If you have any doubt, any problem, you can put comment in comment section. I will sort your problem. Thank you.